नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं कुमारी कंदम की। जो भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो सारी जानकारी मीडिया वेबसाइटों पर प्रकाशित खबरों से ली गई हैं। दोस्तों, ये ऐसे विषय होते हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल होता है, लेकिन इनको नकारा भी नहीं जा सकता। जरूरत है तो रिसर्च की, शोध की, ताकि समुद्र की गहराई में दबा सच दुनिया के सामने आ सके। वरना दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो या तो चीजों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं या फिर नकार देते हैं। लेकिन इन दिनों बातों के बीच में भी एक स्पेस होता है जिसे ग्रे स्पेस कहा जाता है। खैर, फिलोसफिकल होने से बेहतर है आपको कहानी सुनाई जाए उस द्वीप की जिसे मानने वाले कुमारी कंदम के नाम से जानते हैं। आप में से बहुत से लोग अटलांटिस की कहानी से परिचित होंगे, जिसे प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लूटो ने एक डूबा हुआ पौराणिक शहर बताया है। पर आज तक इस बात पर दो मत बने हुए हैं कि क्या इस कहानी को एक सच्चाई माना जाए या बस एक कहानी। भारत के उपमहाद्वीप से भी एक ऐसी ही कहानी जुड़ी हुई है। हो सकता है कि यह अटलांटिस की तुलना में कम प्रसिद्ध हो सकता है कि ये सच हो सकता है कि ये बस एक मिथ हो। लेकिन कुछ लोग जो इस पर भरोसा करते हैं, ल्यूमेरिया के खोए हुए महाद्वीप की कहानी पर, उस पर जिसे कुमारी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत के दक्षिण भाग में स्थित हिंद महासागर में एक ऐतिहासिक तमिल सभ्यता लुप्त हो चुकी है। इसे ही कुमारी कंदम कहा जाता है। इसे कुमारी नाडु के नाम से भी बुलाया जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि हजारों साल पहले हिंद महासागर का स्तर 100 मीटर नीचे था। धीरे धीरे समुद्र का स्तर बढ़ता गया और कुमारी कंदम नाम का महाद्वीप पानी में डूब गया। बहुत रिसर्च करने वालों का दावा है कि कुमारी कंदम के अस्तित्व के अनेक प्रमाण मिलते हैं। कहते हैं कि जब समुद्र के स्तर बढ़ने से कुमारी कंदम महाद्वीप जलमग्न होने लगा तो वहाँ के लोग संसार के अलग अलग हिस्सों में रहने के लिए चले गए। इस तरह दुनिया भर में नई सभ्यताओं का जन्म हुआ। ऐसा दावा किया जाता है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पांड्य राजाओं का शासन था और तमिल सभ्यता दुनिया में सबसे प्राचीन है। मानने वाले ऐसा कहते हैं कि जब कुमारी कंदम समुद्र में डूबा तो यहाँ के लोग पूरी दुनिया में फैल गए और अलग अलग सभ्यताओं की नींव डाली। इसी कारण ये भी दावा किया जाता है कि ये खोया हुआ महाद्वीप ही मानव सभ्यता का जन्म स्थान है। अगर वाकई ऐसा है तो कुमारी कंदम की कहानी एक अलग ही शक्ल अख्तियार कर लेती है। मेडागास्कर और भारत में बड़ी मात्रा में वानरों के जीवाश्म मिलने के कारण उन्होंने यहाँ पर एक नई सभ्यता होने की बात कही थी। फिलिप स्कल्टर ने इस विषय पर एक किताब लिखी। नाम था द ममल्स ऑफ मेडागास्कर, जो 1864 में प्रकाशित हुई थी। इसमें दावा किया गया था कि कुमारी कंदम महाद्वीप कन्याकुमारी से ऑस्ट्रेलिया तक, उत्तरी तट और मेडागास्कर तक फैला हुआ था। मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप से नहीं हुआ बल्कि इस द्वीप से हुआ था। आज से कुछ हजार साल पहले कुमारी कंदम महाद्वीप जलमग्न हो गया तो वहाँ के निवासी पलायन करके अफ्रीका, यूरोप और चीन चले गए, जिससे नई सभ्यताओं का जन्म हुआ। माना जाता है कि हिमयुग के अंतिम वर्षों में तापमान बढ़ गया और ग्लेशियरों की बर्फ पिघलना शुरू हो गई। धीरे धीरे समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया और कुमारी कंदम महाद्वीप उसमें डूब गया। तमिल लेखकों के अनुसार जब कुमारी कंदम समुद्र जल में डूब गया तो यह 7000 मील में फैला हुआ था। इसके 49 टुकड़े हुए थे। सन 1903 में वीजी सूर्य कुमार ने इसे कुमारी नाटू या कुमारी नाडु नाम दिया था। यह भी कहा जाता है कि कुमारी कंदम रावण की लंका का ही विस्तृत रूप था, जो क्षेत्रफल में भारत से बहुत अधिक बड़ा था। कुमारी कंदम के अस्तित्व को साबित करने के लिए राम सेतु को एक सबूत के तौर पर रखा जाता है। यह सेतु बालू, गाद और छोटे कंकड़ पत्थरों से बनी एक श्रृंखला है जो जल में स्थित है और भारत की मुख्य भूमि और श्रीलंका के बीच में फैली है। कुमारी कंदम की कहानी कितनी सच है और कितनी मिथ हम नहीं जानते, लेकिन खोजकर्ताओं को चाहिए कि वो सच का पता लगाएं।
सबूत जमा करें और पुरानी किताबों के जरिए रिसर्च करें ताकि दुनिया का एक और बेहद महत्वपूर्ण सच सामने आ सके। कुमारी कंदम को लेकर आप लोगों के पास कोई जानकारी है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। साथ ही ये भी बताएं आप इसको लेकर क्या सोचते हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे।